हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। सो इंग्लिश में बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ सकते हैं, स्पोकन के लिए पढ़ सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए किसी पढ़ सकते हैं। सो अभी मैं पढ़ाने जो जा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए है, न केवल बोर्ड के लिए है, न केवल कंपटीशन के लिए है, सभी एग्जाम के लिए है। सो बी कनेक्टेड, ओके। सो today I am going to teach you English. What I am going to teach you? English. So at first, what is English? What is English and why we are currently for English? There are many languages in the world, like even the population of China is very high. तो हम लोग चाइनीज भाषा क्यों नहीं सीखना चाहते? हम लोग इंग्लिश ही क्यों सीखना चाहते हैं? हम चाइनीज भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो हम लोग इसी को आज जानेंगे, इसके पीछे क्या कारण है कि लैंग्वेज, इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश इज लैंग्वेज, और लैंग्वेज जिस तरह से हमारा हिंदी भाषा है, इन द सेम वे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को हम सीखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश भी होता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज? और लैंग्वेज का यूज हम कहाँ करते हैं? तो लैंग्वेज को हम लोग यूज कर लेते हैं बातचीत में, कम्युनिकेशन में करते हैं। जब लैंग्वेज का यूज हमारा कम्युनिकेशन में होता है, बातचीत करने के लिए। और हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाई वी आर करेंजी टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के पीछे रीजन है कि अगर हम चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं तो केवल चाइना में काम चलेगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने का मतलब है कि हम पूरी दुनिया में धमाल मचा सकते हैं, हर जगह बोल सकते हैं, हमारा बात हर जगह हो सकता है। एक लाउदायक लैंग्वेज है जो वर्ल्ड लैंग्वेज के काम करता है। सपोज दैट दिस इज वर्ल्ड, ओके। इन दिस वर्ल्ड आप हर जगह सभी देश को अपना डाल सकते हैं। सपोज दिस इज इंडिया। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी से हम इवन इन इंडिया में भी काम नहीं चला सकते हैं। ऐसा इसका कंडीशन है कि हिंदी से इंडिया में भी हर जगह नहीं बोल सकते। अगर बंगाल में जाओगे तो बंगाली वहाँ के लोग बोलते हैं, तो सभी से कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा और यहाँ पर देयर विल बी अ बिग गैप, कम्युनिकेशन गैप। फिर बातचीत हम लोगों को नहीं हो पाएगी। तो इंडिया में हिंदी भाषा बोली जाती है, और ओनली हिंदी नहीं, हर जगह की अकॉर्डिंग भाषा बदल जाती है इंडिया में। अगर आप तमिल की बात करें, तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, तो फिर वहाँ गैप बन जाता है। इसीलिए हमारा एक ही उपाय, जिसको हम मतलब एक कहावत है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, कि एक पंथ दो काज, कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे एक ही काम करने से रिजल्ट हमारा डबल हो। वही इंग्लिश है, जिसे हम सीख लेते हैं तो हर लैंग्वेज में काम आएगा, हर देश में बात कर सकते हैं। तो इसलिए एक इंग्लिश एक भाषा है जिसे अगर हम सीख लेते हैं तो इस वर्ल्ड पर राज करेगा। कहीं भी, चाइना में जाए, अमेरिका में जाए, अमेरिका का तो भाषा ही है, इंग्लैंड में जाए, हर जगह कहीं भी जाएंगे तो हमें नेपाली भी जाएंगे तो हमारा इसी से काम चल जाएगा। अगर नेपाली सीखते तो क्या होगा? नेपाली सीख के नेपाल में काम चल पाएगा, हर जगह हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए नेपाली से केवल काम चलने वाला नहीं है, इसका काम है कि कम्युनिकेशन कराना, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें पता क्या चला कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे हर जगह बोली जाती है। तो इंग्लिश बन गया हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। कैसा लैंग्वेज बन गया? इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। इंटरनेशनल कहे तो अंतरराष्ट्रीय भाषा जो हर जगह बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है इंटरनेशनल, जिसे हम सीख लेते हैं तो दुनिया के हर कोने में जाकर धमाल मचाएंगे। ओके, गॉट इट? तो फिर मेरा अगला पॉइंट पड़ता है हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ टू लर्न इंग्लिश। अब बताओ, किसी भी भाषा को सीखने का सभी तरीका होगा। दुनिया की कोई भी भाषा है जिसका सीखने का सभी तरीका होगा। ऐसा नहीं कि इस भाषा को अलग ढंग से सीखेंगे, इस भाषा को अलग ढंग से सीखेंगे। सब भाषा का प्रोसेस सेम ही होता है। तो सबसे पहला हमें इंग्लिश सीखने के लिए इसका प्रोसेस जानना पड़ेगा। प्रोसेस में हमारा ये होगा कि प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा इंग्लिश ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला होगा लिसनिंग स्किल होगा। अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं
मान लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लिसनिंग स्किल, सुनने की कला, सुनने की कला। ये सुनने की कला क्या है कि व्हाट एवर वी लिसन वी स्पीक। जब तक हम सुनेंगे नहीं, अंटिल वी लिसन वी कैन नॉट स्पीक। जब तक सुनेंगे नहीं हम बोल ही नहीं सकते। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, क्योंकि जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो हमें सुनना चाहिए इंग्लिश। अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें कि सुने, क्योंकि एक बेबी होता है ना कि सबसे पहले वो सिंपल वर्ड बोलेगा। सिंपल वर्ड या तो मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा, दादा बोलेगा, नाना बोलेगा। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज सबसे ज्यादा वर्ड यही सुनता है रिपीट कर करके। ऐसा नहीं है कि वो और वर्ड नहीं सुनता है, लेकिन बहुत कम सुनता है। लेकिन रिपीट जो वर्ड होता है वो होता है हमारा नाना, मामा, चाचा। इसीलिए एक बच्चा है ना, सबसे पहले वही वर्ड बोलता है। ओके, तो लिसनिंग स्किल करें, रोज सुना करें। अगर रोज हम सुनते हैं तो बोल पाएंगे। बिकॉज आप इमेजिन करो कि जैसे इंडिया में कोई भी लोग है वो हिंदी बोलते हैं, पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ऑल आर स्पीकिंग हिंदी। व्हाट इज रीजन? रीजन इज कि वो सुनते हैं, रोज सुना करते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बोल कैसे पाएंगे? तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम नहीं बोल सकते। जब एक आदमी बिना पढ़े, बिना स्कूल गए, कॉलेज गए, अगर वो सुनकर बोल सकता है, इसका मतलब इंग्लिश भी संभव है कि हम सुनकर बोल सकते हैं। सो हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, कभी अंग्रेजी सुनते नहीं। तो एटलीस्ट डेली रूटीन में डाल दो 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स हम सुनने लगे तो हमारा काम चल जाएगा। आप सुनेंगे कहाँ से? Nowadays it's very easy to learn English. कहीं भी जाकर आप सुन सकते हो। आप तो nowadays people are speaking everywhere English. Even you can use your YouTube. YouTube के थ्रू हम सीख सकते हैं। YouTube पर कैसे सीखेंगे कि आप जाओ YouTube पर और YouTube पर कुछ भी आप देखने की कोशिश करो। जैसे आपका कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आपको कोई लेक्चर देखना है और वॉच इन इंग्लिश, उसके सिवाय अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करो, कोई भी जो फेमस है उसका वीडियो देखा करो, इंटरव्यू देखा करो इंग्लिश में। लाइक नरेंद्र मोदी को आप चाहते हो उन्हें देखना, उनको पसंद करते हैं तो ऐसे करो ना, स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी in English with subtitle why subtitle? what सबटाइटल में क्या होता है कि जो कुछ भी लोग बोलते हैं नीचे लिखा रहता है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में, और इंग्लिश को कई बार इंग्लिश में होता है। इससे क्या होगा कि अगर टोन नहीं समझ में आएगा, एक्सेंट नहीं समझ में आए, तो आप वहां से पढ़कर सीख सकते हैं। तो इसीलिए The speech of Narendra Modi in English with subtitle, आप इससे भी पढ़कर सीख जाओगे। By this process, after some times you will learn English. अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते मान लेते हो तो फिर आपका इंग्लिश ठीक हो जाना है। उसके बाद लिसनिंग स्किल के बाद स्पीकिंग स्किल हम लोग करते हैं। स्पीकिंग स्किल, व्हाट इज स्पीकिंग स्किल? स्पीकिंग स्किल वो होता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं ना तब तक काम चलने वाला नहीं है। केवल सुनने से काम नहीं होगा, बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसे क्या होता है, सुनते हैं, केवल हम बोलते नहीं। जब तक बोलेंगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं तो बोलोगे नहीं। तो एक बार मुंह खोला करो कि जो सुनते हैं ना रिपीट, इफ यू रिपीट यू विल स्पीक। लाइक आप देख लो कि बहुत सारे भाषा ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश समझ तो जाता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। तो इसका एक ही रीजन है कि उसने कभी प्रैक्टिस किया नहीं। अगर प्रैक्टिस कर दे तो बोलना शुरू कर देगा। इसीलिए जो भी सुनते हैं बोला करो। लाइक आपको मैं बता दूं कि सभी लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं, भोजपुरी समझ तो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू स्पीक पीपल डू नॉट स्पीक। व्हाई? बिकॉज नेवर प्रैक्टिस टू स्पीक। खाली क्या करते हैं कि सभी सुनते रहते हैं। प्रैक्टिस करो फिर हो जाएगा। स्पीकिंग स्किल के बाद आप रीडिंग स्किल पर फोकस करो। रीडिंग स्किल आप रोज क्या करो कि एक एक छोटा छोटा स्टोरी पढ़ा करो। अगर छोटा छोटा स्टोरी पढ़ोगे तो इससे भी काम चल जाएगा। इसलिए रीडिंग स्किल के बिना भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे टीचर, हिंदी वाले टीचर कितने स्मार्ट थे कि उन्होंने शुरू किया कैसे? उन्होंने शुरू किया कि पहले हमें छोटा छोटा कहानी पहले तो सिखाए
लेटर सिखाया, जैसे क ख ग, अप टू डेट वर्ड बनाना सिखाया हमें, जैसे क म ल। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाए, एक कमल है। और इसी के बाद हम लोग को स्टोरी पढ़ाना सिखा दिया। स्टोरी पढ़ने लगे हम लोग, विदाउट लर्निंग ग्रामर हम लोग स्टार्ट कर दिए रीडिंग स्किल, फिर पढ़ना आ गया। और एक और होता है राइटिंग स्किल, दैट्स कॉल्ड राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होता है? राइटिंग स्किल होता है कि कई बार हम लोग है ना बहुत सारे वर्ड को बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट when it comes to write we are unable to write। तो इसीलिए ना राइटिंग स्किल हमें आना चाहिए। कई बार मैसेज भेजना होता है कुछ चीज़ें, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं इंडिया में वो बात कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आई तो वो लिख नहीं पाते। इसीलिए इसको राइटिंग स्किल आना बहुत जरूरी। इसके लिए राइट डेली अ पेज, राइट डेली एक पेज को क्या करो, प्रत्येक दिन लिखा करो। फिर देखो राइटिंग स्किल आ जाना। तो इस चारों को जब आ जाएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग स्किल होता है, अंडरस्टैंडिंग स्किल। अब इससे भी आना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग स्किल में क्या होता है, कुछ लिखी हुई कंटेंट, सपोज दिस इज पे यहाँ पर कुछ लिखी गई बातें हैं, अभी हमें समझ में आती है अभी, तो इसको अंडरस्टैंडिंग स्किल कहते हैं। कई बार लोग रीडिंग दे देता है लेकिन समझ नहीं पाता है, कई बार इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम सुनते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल की कमी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो once again listen to me, don't forget to like and subscribe. We will meet in next video.